ओके, अब मुझे बताइए, ये मीडिया के लोगों का, पत्रकारों का राजनीति में आना कितना सही है? आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि नहीं, एक दिन एंकरिंग, अगले दिन मैंने जाके चुनाव नहीं लड़ लिया। क्या सही है क्या, और क्या कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए क्या? देखिए, अगर आप आज़ादी के बाद से एनालाइज करेंगे तो कई बड़े बड़े पत्रकार, इनफैक्ट लेट अस गो प्री इंडिपेंडेंस, जितने भी हमारे बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे वो इनफैक्ट बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे। वो कई अखबारों के अंदर एडिटोरियल लिखा करते थे, वो खुद कई पत्रकार रह चुके हैं। इनफैक्ट आज़ादी के बाद से कई अच्छे अच्छे पत्रकार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आए हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। मेरा मानना यह है कि देश के किसी भी प्रोफेशन से व्यक्ति जो है वो राजनीति के अंदर आ सकता है और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए और उसका विचार क्लियर होना चाहिए। और कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। देखिए, ये तो ऐसा कुछ बार तो है नहीं, ये तो जनता का कटघरे के अंदर है, जो जनता निर्णय करती है। मेरा मानना यह है कि थोड़ा समय व्यक्ति को लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज जो है वो एंकरिंग कर रहे हैं और कल ही जाके वो चुनाव लड़ ले। पर आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि जब आप मीडिया में थे या सेफोलॉजी कर रहे थे तब भी आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। देखिए, अब मानक जी, ये आरोप को लेट अस गो टू द बेस ऑफ इट। मान लीजिए कि कोई एक कॉर्पोरेट से आता है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई बड़ी सी कॉर्पोरेट एमएनसी के अंदर सीईओ है, उसके बाद जाके वो 1 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी में आ जाता है और उस एमएनसी की कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ हो रहे थे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो सीईओ जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था? कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रोफेशन से तो राजनीति में आएगा। आप राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी कहा है कि 1 लाख से ज्यादा युवा भले किसी भी पार्टी में जिनका कोई परिवार से लेना नहीं है वो राजनीति में। लेकिन आपके विचार जब आप मीडिया में भी थे तब भी हमेशा बीजेपी के, हिंदुओं के, राष्ट्रवाद के पक्ष में रहते थे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो हिंदुओं, राष्ट्रवाद और देश के खिलाफ क्यों है। क्यों हर राष्ट्रवादी युवा जो है, भाई कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस को चुन सकते हैं और इसीलिए उनकी जमानत जब्त हो जाती है। हर जगह से, बेगूसराय से भी उन्होंने ट्राई कर दिया, जनता ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि जनता राष्ट्र विरोधी विचारों को नहीं स्वीकारती। उस वक्त भी मैंने कहा था, तब तो मैं पोलिंग कर रहा था और तब मैंने ऑन एयर कहा था कि भाई कन्हैया कुमार नहीं जीतेंगे। बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, याद करिए अब 60 से, वहां से कन्हैया नहीं जीत पाए। फिर यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, फिर वो हार गए। क्यों? क्योंकि जनता राष्ट्र भक्त है। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं कि प्रदीप भंडारी हमेशा से बीजेपी के एजेंट थे, बीजेपी का एजेंडा चलाते थे, चाहे पत्रकारिता में हो या जन की बात में सेफोलॉजी करते हो, पोल्स करते हैं? मैं देश का एजेंडा चलाता था और देश का एजेंडा चलाने में अगर मेरी राय किसी मुद्दों के ऊपर कोई राजनीतिक दल के साथ में होती थी तो उसमें हो सकती थी, किसी की भी राय किसी के साथ में होगी। मान लीजिए आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, आज आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आज आपने भाजपा के खिलाफ, मतलब आपने कोई मुद्दा है जिसमें आप ग्रिल करते हैं, आज आपने भाजपा को ज्यादा ग्रिल कर दिया तो 24 घंटे तक आपके सोशल मीडिया पे होंगे, रे माना गुप्ता जो है वो चेंज, वो माना गुप्ता उधर चला गया, उसके साथ ले लिए, वैसे लिए। फिर मान लीजिए 24 घंटे तक लोग आपको बोलेंगे तुम तो कांग्रेस पार्टी के साथ में हो गए। फिर उसके बाद आपने दूसरे दिन जाके मान लीजिए भाजपा, कांग्रेस को ग्रिल कर दिया, तो फिर दूसरी साइड वाले बोलेंगे। तो ये तो नहीं, आप मुझसे तुलना मत करिए। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, नंबर 1, मैंने नहीं की है। नहीं तो दूसरी बात, जब आपने नहीं की तब भी आप पे इतने आरोप लग रहे हैं, या किसी पे भी इतने आरोप लगेंगे। लेकिन आपकी ग्रिलिंग और आपकी पत्रकारिता, आपकी सेफोलॉजी, आप पर आरोप है कि एक ही तरफ रहती थी, इसलिए तो ये आरोप है। नहीं, जब मैं आपको दोनों को डाइवर्ट शिफ्ट कर देते, सेफोलॉजी के अंदर जब 2020 का चुनाव हुआ था, आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त चुनाव नहीं जीत रही थी, तो जब मैंने ओपिनियन पोल नहीं, जब एग्जिट पोल हुआ था चुनावों के बाद, मैंने वो कहा था हम लोग का बैंग ऑन सही हुआ था। झारखंड का पिछली बार का इलेक्शन एनालिसिस कर दीजिए, सिर्फ हम लोग थे जिनने सीट शेयर और वोट शेयर, हम लोग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, सीट शेयर और वोट शेयर सही करा था। मैं अपने काम के साथ में कभी भी बेईमानी नहीं करता हूं। विचार, अगर मेरा कोई टॉपिक है, ओपिनियन पे अगर मेरे को लगता है अरे भैया कांग्रेस पार्टी भारत तोड़े टुकड़े टुकड़े नारों को सपोर्ट करेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, वाह कांग्रेस, वाह कांग्रेस, ऐसा थोड़ी जी।